क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि रॉन्गली फ्रेज्ड है। आज एचपीएससी का एग्जाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके बाद कुछ जो पूरा पेपर है उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और कुछ वीडियोस और आएंगे जिनमें आपको आंसर की पता चलेगी। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर देते हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे व्यक्तियों ने इसको ट्रू कर दिया हो, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा क्वेश्चन सेंस नहीं बनाता। क्यों, आपको मैं बताता हूँ। क्यों, इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। ओके, और ऑप्शन में ऐसा नीचे कहीं दिया नहीं गया है। क्यों, वो देखिए। Let WF1 and VF2 be two vector spaces, then a map T, a map. Okay, note that this is a map just. Okay, a map means a function T WF1 to VF2 becomes a linear transformation if. Okay, suppose we have this map. Okay, so actually वो क्या फ्रेम करना चाहते थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये F1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे लिखना भी बहुत जरूरी है कि F1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और F2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो लेट लीव दैट। ओके, सो स्टिल उसको हम छोड़ भी सकते हैं। चलिए, अगर हम W से V में एक ऐसा मैप ले लें जो जीरो को नॉन जीरो वेक्टर पर मैप करता है। ओके, क्योंकि आई मीन वी कैन pick a non-zero vector space over F2 and we can pick a non-zero vector space over F1, राइट। दोनों नॉन जीरो हैं और ये जीरो अल्फा पे मैप हो रहा है। बाय द वे, ये जीरो भी होगा तो चलेगा, केवल जीरो अल्फा पे मैप हो रहा है जो कि नॉन जीरो है। अब ये मैप है और उसके अलावा हम कोई भी मैप है और पॉइंट कहीं भी जा रहे हैं या सारे पॉइंट मान लीजिए अल्फा पर ही जा रहे हैं। ओके, एंड अल्फा नॉन जीरो है। ओके, सो लेट्स टेक दिस मैप, नॉट ओनली जीरो बट all the vectors go to alpha. So this is never a linear transformation. Okay, because a linear transformation always maps zero vector to zero. Okay, so no choice of f1 and f2 can make it a linear transformation. So this says that for any choice of f1 and f2, this is wrong. If one of them is contains in other, this is wrong. Whatever be, but that is not going to be a linear transformation. Okay, in this all four options will be incorrect. So the question is incorrect. Okay, ये question ही गलत है। तो इसके अलावा अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, उनमें मुझे मैथमेटिकल फ्रेजिंग इनकरेक्ट लग रही है। और जो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको जानने हैं, बहुत सारे टीएफआर के, एनबीएचएम के क्वेश्चंस और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे गए हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा करेक्ट एंड इसका असाइनमेंट और कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने करवाए हुए हैं आपको, रीएनएसएस के एग्जाम के क्वेश्चंस, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है पूरा भी उसको देखेंगे। ठीक है, पूरा एग्जाम है। तो कुछ समय बाद आज सुबह, कल सुबह आप एक वीडियो देख पाएंगे जिसमें मैं इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। पार्ट बाय पार्ट जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन, टोपोलॉजी के क्वेश्चन, इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट करेंगे। ठीक है, एक ही साथ पूरा नहीं करेंगे, फिर डिटेल में भी सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके लिए इतना ही। और यदि आप देखिए, इसमें बहुत सारे टीएफआर एनबीएचएम के भी क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली। ओके, डिट्टो आए थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। मैं इस क्वेश्चन को, इसमें तो नेट के बहुत क्वेश्चन है लेकिन टीएफआर और एनबीएचएम के कुछ दिखाते हैं आपको। सो जो डिट्टो आए हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इधर उधर मिलते हुए तो काफी हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट, ये टीएफआर का क्वेश्चन है और ये आपके नेट का एक ऑप्शन है। ओके, एंड ये आपके एनबीएचएम का क्वेश्चन है। ठीक, और ये मैंने करवाया भी हुआ है और ये सारे करवाए हुए हैं। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस का अगर आप कलेक्शन देखना चाहते हैं ना, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कलेक्शन देखना चाहते हैं, उसके लिए 159 रुपीज की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग मैथमेटिक्स की बहुत सारे क्वेश्चन और एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और उसके अतिरिक्त जैसे यह है, ये मैंने ऐसा ही पीएचडी में आपको करवाया था, आप अभी भी है। उसमें बस यहाँ अंतर था कि ये 2024 था। ओके, सो एंड इसके अलावा ये नेट का क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल जाएगा लेक्चर नंबर 17। अगर आप सर्च करेंगे अभी लेक्चर नंबर 17, 2 इयर्स अगो वो लेक्चर अपलोड हुआ है इंग मैथमेटिक्स में, उसमें ये क्वेश्चन भी है, आप देख लीजिएगा। और ये तो आसान है, सिंपल सा है नीचे। एंड ये सारे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, ये सारे अलजेब्रा के कोर्स में आप लोगों ने किए ही थे।
ये बेयर कैटेगरी का थ्योरम, बेयर कैटेगरी थ्योरम का क्वेश्चन है, जो परसों ही मेट्रिक स्पेस का कोर्स हुआ है उसमें ये सब करवाया था, ठीक है, डायरेक्टली आया हुआ है। एंड ये देखिए, GLNR इज टू कनेक्टेड कंपोनेंट, SLNR इज कनेक्टेड। ये आप परसों ही कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें मैंने कनेक्टेडनेस का असाइनमेंट दिया। उस असाइनमेंट में ये क्वेश्चंस भी हैं, अगर आप देखेंगे तो आ, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर लिंक है। ये आपका TFR का क्वेश्चन है 2022 का, ये भी TFR का 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ओके। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके का TFR में क्वेश्चन है, मुझे ऐसा कहना चाहिए, दोनों। उसके सॉल्यूशन से भी आप देख सकते हैं, ऊपर वीडियो अटैच की गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पार्ट बाय पार्ट में डालूंगा, ठीक है। चलिए, इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा अंत में, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो आगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, तो उसमें मतलब इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे आपकी मैथमेटिकल राइटिंग अच्छी हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो भी होते हैं उनमें मैथमेटिकल राइटिंग बहुत मायने रखती है, ठीक है। करेक्टली आपका सॉल्यूशन फ्रेम होना चाहिए। अगर उसके लिए मैथ सीखना चाहते हैं तो जरूर एक मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन होगी।